आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से जितना पीवाईक्यू पूछा गया है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बच्चे लोग आवाज क्लियर है? ये चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो है देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर क्या है? 4 है बच्चे लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स से जितने जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे। ये मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी बीएड। अब फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्या दिख रहा है बच्चे लोग लाइव? बताएं तो। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। ठीक है। अब हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। एक सेकेंड। बोल रहा है, चलो शुरू कर देते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? और हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस एन पर सेकेंड। जहां पे ये एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमसे पूछा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एन इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस 2 पर सेकेंड। तो के लिखाएगा मोल पर लीटर के पावर में हो जाएगा -1 पर सेकेंड। तो के निकल के आएगा यहां से मोल के पावर -1, और ये पर लीटर जो है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है लीटर, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। मतलब ये वाला ऑप्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा के इक्वल टू रेट कांस्टेंट के लिए। तो ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो मोल पर लीटर और पर सेकंड दिख रहा है। मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया है, बट यदि सेकंड ऑप्शन देखें तो ये हो गया है पर मोल, और यहाँ पे पर मोल तो है बट यहाँ पे पर लीटर भी हो गया है, बट यहाँ पे ये लीटर है, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो पर मोल लीटर पर सेकंड जो है दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन मैच कर गया है, पर मोल लीटर पर सेकंड। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? तो सी नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बच्चे लोग? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं जो है। ठीक है, देख लेते हैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बच्चे लोग आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, बच्चा का भी जवाब जो है सी आ गया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द रेट इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज dx by dt इक्वल टू k इंटू क्या है? k इंटू h के पावर 1/2 और
ये H नहीं था, ये A था। A के पावर 1/2 और B के पावर भी जो है 1/2, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो दिया हुआ है जो है, क्या दिया हुआ है जो है बुआ, dx बाय dt जो है वो दे के रखा है k इन जो है a के पावर जो है 1/2 और b के पावर क्या दे के रखा है 1/2। यहाँ माइनस dx बाई dt होना चाहिए था रिएक्टेंट के लिए जो है। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो ऑर्डर जो है कैसे निकालेंगे, तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है कंसंट्रेशन का उसका सम कर देंगे। ऑर्डर निकालने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर है उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो निकल जाएगा ऑर्डर। और ऑर्डर क्या निकल के आएगा बुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा 1। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 1 सही है। क्या बच्चा लोग जवाब दिया है? हाँ दिया तो है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, बोल रहा है किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करेगा, तो पहला बोल रहा है रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। ही कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या लाइव सही है बुआ? लाइव सही है क्या? बच्चे लोग कमेंट करें लाइव सही हुआ। चलो देखते हैं अब, ठीक है क्या? क्या अब सही है बुआ? बताओ, अब ठीक है? हाँ बुआ। बच्चे लोग बताएं जो है ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है? थोड़ा काम हो गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था। ठीक है, अब शुरू किया जाए, तो बताओ तीसरा का क्या हो जाएगा जवाब, थर्ड नंबर का क्या जवाब होगा?
बच्चे लोग थर्ड नंबर का जवाब बताओ जल्दी। थर्ड नंबर का बच्चा सब बोल रहा है बी। चलो पहले इसका जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। ये 12th के जो है बुक है, बोल रहा है a catalyst is a substance which increase the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे बोलता है the word catalyst should not be used when the added substance reduces the rate of reaction। यदि रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर रहा है एडेड सब्सटेंस, तो उसको जो है कैटलिस्ट जो है नाम नहीं दिया जाएगा, इनहिबिटर नाम दिया जाएगा। ये क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो इस केस में यदि बात किया जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब क्या जवाब होगा वो लोग बताओगे? क्या जवाब होगा इस केस में? अब कौन सा जवाब सही है बोलो। ठीक है, देखते हैं अब फिर क्या ठीक है। अब बच्चे लोग बताओ, ठीक है? अब बच्चे लोग बताओ, ठीक है? अब फिर से इसको समझेंगे। ठीक है बुआ, बोलो। ठीक है बुआ, ठीक है। फिर से ये वाला क्वेश्चन, इन केमिकल इक्वेशन H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिपेंड्स ऑन। Kp किस पे डिपेंड करेगा वो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। और हम जानते हैं Kp जो होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है। और रेट कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यदि रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो इक्विलिब्रियम केपी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये भी डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। ठीक है बुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा जो है। ठीक, अब आगे बोलता है if the rate of reaction is expressed by rate k equal to rate जो है rate equal to देके रखा है k into a to the power 2 और b, तो बोल रहा है जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। बताओ बच्चे लोग 5 का क्या जवाब होगा? ऑर्डर क्या होगा इसका? 5 नंबर का जवाब ऑर्डर, 5 नंबर का क्या जवाब होगा? 5 नंबर का जो है जवाब जो है मिल रहा है बी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर क्या होगा? 1। तो ऑर्डर क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बुआ? 3 हो जाएगा। ऑर्डर का क्या हो जाएगा? 3। तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A + B gives C इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा रेट लिखा गया है? 6 नंबर का जवाब क्या होगा बच्चे लोग? 6 नंबर का जवाब बताओ। देखो बुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का पावर होगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। बाकी में देखो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, 1 + 0 फर्स्ट ऑर्डर, 0 + 1 फर्स्ट ऑर्डर। अब पहला में देखोगे ऑर्डर निकालूंगा, क्या निकालूंगा? ऑर्डर। तो ऑर्डर हो जाएगा 0 + 0 = 0 ऑर्डर। तो यही तो सही है, जो है यही जो है रेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 0 ऑर्डर का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? याद करो बच्चे लोग, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिफाइन था बच्चे लोग? ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मेरा जो एनर्जी है वो एनर्जी है किसका? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे होगा एक्टिवेटेड जो है कॉम्प्लेक्स का एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है जिसको हम लोग ईए कहते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यही एनर्जी देना पड़ेगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी। यदि एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले जो है बनाएंगे जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए? तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 7 का सी। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जो है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे जो है। ठीक है, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following is an example of fractional order reaction? बस बच्चे लोग, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन पूछ दिया है। और हम लोग जानते हैं बिना एक्सपेरिमेंट का तो ऑर्डर बता ही नहीं सकते हैं। तो इस सभी रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। और ये यदि एग्जाम में पूछा गया है तो बच्चों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, वरना बच्चा नहीं बता सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और यदि यहाँ पे पूछ दिया है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है तो बच्चा को डायरेक्ट याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसका सही जवाब है जो डी ऑप्शन, 1.5 होता है इसका ऑर्डर। क्या होता है? 1.5, मतलब 3/2 हो जाएगा जो है। ठीक ना? क्या हो जाएगा बुआ? 3/2 हो जाएगा जो है। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए जो है, बिना याद किए ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता है बच्चा। क्योंकि जब ये पूछा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल जो है वैल्यू से पता चलता है क्या होगा जो है ऑर्डर। तो यहाँ पे यदि पूछ दिया है तो बच्चा को डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऑप्शन है डी। डी का जो है ऑर्डर होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है 1.5 होता है। ठीक है, आगे है, वैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो है। आगे है 9 नंबर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग एक बात पढ़े थे, टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाने से रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा जो है? 2 और 3 के बीच में होगा। अधिकतर रिएक्शन का जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। द रेट कांस्टेंट क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। रेट कांस्टेंट जो है के किस पे डिपेंड करेगा बच्चे लोग बताओ? के जो है किस पे डिपेंड करेगा? बताया था, अभी तो बताया था कुछ देर पहले जो है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो 10 का क्या हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा जो है। ठीक है, अब आगे बोल दिया है द केमिकल रिएक्शन 2O3 इक्विलिब्रियम विथ 3O2 प्रोसीड्स एज O3 इक्विलिब्रियम विथ O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो है मेरा फास्ट जो है प्रोसेस है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है O3 के साथ कंबाइन करके 2O2 बनाता है। ये प्रोसेस स्लो है। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसको मैं बताता हूं तुम लोगों को। ये
कैसे जो है सोल्व किया जाएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप ही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो मैं रेट इक्वल टू लिखूंगा के इंटू रेट जो है क्या लिखूंगा, ओ का कंसंट्रेशन इंटू में हो जाएगा O3 का कंसंट्रेशन। बट यदि मैं इसको देखूं तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये वाला टर्म मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो है फर्स्ट स्टेप में जो है कुछ दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम है इसके साथ। तो यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, के इक्विलिब्रियम लिखूं, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओ का कंसंट्रेशन इनटू में जो है O2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O3 का कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां से मैं O निकाल के इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं यदि O निकालना चाहूं तो O बराबर लिखूंगा के इक्विलिब्रियम इनटू में जो है O3 और डिवाइडेड है क्या हो जाएगा O2 का कंसंट्रेशन। इसको इसमें यदि मैं रख देता हूं तो रेट बराबर लिखाएगा के इंटू में जो है के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंटू में O3 का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय जो है O2 का कंसंट्रेशन, और बाद में क्या है इंटू में जो है O3 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से रेट जो निकल के आएगा, क्या दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, रेट जो निकल के आएगा ये के और के इक्विलिब्रियम मिलकर नया कांस्टेंट मैं मान लिया हूं जो है के, और O3 का कंसंट्रेशन इंटू O3 का कंसंट्रेशन, तो O3 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बुआ 2, और ये ऊपर जाएगा तो O2 का कंसंट्रेशन लिखाएगा जो है -1। ऑप्शन ढूंढो, रेट बराबर के इंटू O3 का कंसंट्रेशन 2 और O2 का कंसंट्रेशन -1। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन मिला बुआ, कुछ मिला, कुछ मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला, तो बी नंबर मिला, तो बी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा 11 का, बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, समझ में आया, ठीक, अब आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है ना, ठीक, आगे 11 के बाद 12, the unit of rate and rate constant are same for a zero order reaction, first order reaction, second order reaction and थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए रेट एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा बच्चे लोग, रेट का जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट का यूनिट होता है, क्योंकि रेट होता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में -dr/dt, और यहाँ पे R है कंसंट्रेशन और नीचे में हो जाएगा टाइम, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट हो जाएगा जो है, नीचे में टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। और यदि मैं रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना चाहूं तो फॉर्मूले जानते हैं, मोल पर लीटर के पावर 1 - n और पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर और पर सेकेंड। तो रेट जो है रिएक्शन के रेट का जो यूनिट है ये है, और रेट कांस्टेंट जो है जीरो ऑर्डर के लिए वो जो है सेम तो है, तो क्या बोल क्या रहा था, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, तो किसके लिए बुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट देखोगे और रेट कांस्टेंट देखोगे दोनों सेम है। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोग, कहता है फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी जो होता है, अच्छा मॉलिकुलरिटी क्या होता है, तो सिंगल स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करें टकराएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कहलाता है मॉलिकुलरिटी। ठीक है,
और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसके लिए जो है हम लोग ऑर्डर भी जो है देख करके जो है केमिकल इक्वेशन के हेल्प से जो है हम लोग ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सेम होता है। तो यदि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी तो इसका जो हो जाएगा 1 और ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर भी हो जाएगा 1। तो बोलता है ए द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1। सही तो बात है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, सेम होगा और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो यूनिमोलर रिएक्शन के यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी भी एक है, ऑर्डर भी एक है। तो पहला ही ऑप्शन तो बोल रहा था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, 0 पक 0 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी जो है रिएक्शन का 0 होगा ना। मोर देन 1 रिएक्टिंग स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन 1 स्टेप। मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। ओहो, ये नया बात कहां से बोलने लगा। बोलता है मॉलिक्यूलरिटी जो है डिटरमाइन किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। अब जवाब जो है मेरा ए सही है। बोलता है 14 नंबर क्वेश्चन, द ओवरऑल रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय। ओवरऑल रेट जो है किस पे डिपेंड करता है, तो स्लोएस्ट स्टेप पे ही तो डिपेंड करता है। द रेट ऑफ फास्टेस्ट इंटरमीडिएट स्टेप। ना बउआ, ये नहीं हो सकता है। द सम ऑफ टोटल ऑफ द रेट्स ऑफ द ऑल इंटरमीडिएट स्टेप, नहीं। ओवरऑल जो है रेट तो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। द एवरेज ऑफ द, एवरेज कहां से, द रेट ऑफ द स्लोएस्ट इंटरमीडिएट स्टेप 14 का हो जाएगा डी। किस पे डिपेंड करेगा ओनली, तो स्लोएस्ट जो है स्टेप पे डिपेंड करेगा ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 14 का डी हो जाएगा जो है। ठीक है ना, बच्चे लोग आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूँ जल्दी जल्दी। तुम लोग जो है घबराओ नहीं, बोलते हो जो है ज्यादा देर क्लास ले लेते हैं, जो है कम से कम आधो घंटा तो दे दो। आधो घंटा क्लास यदि दे दोगे तो तुम लोग का काम हो जाएगा। 15 नंबर, H2 प्लस Cl2 जो है एच न्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में जो है 2HCl देता है। ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा, तो हम लोग 3 एग्जांपल तो पढ़े थे जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन ये था, डिकम्पोजिशन ऑफ HI था जो है, और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया था। इसका जवाब हो जाएगा ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जो है। ठीक ना, अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ द रिएक्शन ए गिव्स बी माइनस DA बाई DT इक्वल टू। अच्छा ले बउआ, माइनस DA बाई DT इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू DB बाई DT। ठीक है, द रेट लॉ इज, अच्छा रेट लॉ पूछ दिया है बउआ, रेट लॉ पूछ दिया है R इक्वल टू के इंटू एक के पावर कितना। ठीक है, रेट को ही लिखा गया है माइनस DA बाय DT। ठीक है, इसको मैं 2 के इधर लाता हूं तो माइनस DA बाय 2DT बराबर लिखाएगा DB बाय DT। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा जो है माइनस 1/2 DA बाय DT इक्वल टू हो जाएगा DB बाय DT। तो यहां पे देखोगे बउआ, यदि हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो यहां पे देखोगे जो ए के रिस्पेक्ट में जो है जो रेट है वो नीचे में इसका क्या हो गया है, 2 हो गया है। नीचे में क्या हो गया है, माइनस DA बाई DT के नीचे में 2 हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन ये होगा।
तब ना जो है मैं रेट लिखूंगा तो -1/2 dA/dt जो है लिखाएगा। तो इसलिए ना ये दो जो है नीचे में है, इसका मतलब है इसको बैलेंस करूंगा ये लिखाएगा। ठीक है, यदि ये लिखाएगा इसके लिए मैं रेट लिखना चाहूंगा, ये हो जाएगा k इंटू ए के पावर में कितना हो जाएगा बुआ। तो अब ये जो है सिंपल जो है एलिमेंट्री रिएक्शन यदि होगा तो पावर में क्या लिख जाएगा बुआ, 2 हो जाएगा जो है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, -dA/dt इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ठीक है। 17 नंबर, फॉर ए रिएक्शन इज for a reaction if activation energy of forward and backward reactions are the same, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो क्या होगा, तो अभी दिखाता हूं क्या होगा। तो यहां पे देखो, ये जो EA का वैल्यू है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो है एनर्जी ये रिएक्टेंट का है और ये एनर्जी है प्रोडक्ट का है। तो EA का वैल्यू फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए क्या हो गया है, बराबर। देखो बउआ, EA क्या है, फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो यदि मैं बात करता हूं ये डिफरेंस कितना है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच बताता है। तो डिफरेंस हो गया 0, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 0। कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बैकवर्ड का यदि सेम हो गया तो उस केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है, तो इसमें से दोनों सेम है तो घटाऊंगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। इसका जवाब हो जाएगा मेरा ए। 17 का क्या हो जाएगा, ए। 17 क्या होगा बुआ, तो ए हो जाएगा। अब आगे अगला क्या बोलते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको मैं कंप्लीट करता हूं पहले। 18 नंबर क्वेश्चन है, log a माइनस एक्स, ये t है। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन, ए बुआ छोटा छोटा लिखा, जो है बड़ा बड़ा ना लिखाओ। मुझे सोल्व करना होगा ना, यहां लिखता हूं 1, 2 एंड 3, 3 ठू ग्राफ दे के रखा है। log a माइनस एक्स और ये है t, ऐसा ग्राफ है। और ये पहला है, दूसरा है log a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, t के साथ ग्राफ ऐसा है। तीसरा है T1/2 है कंसंट्रेशन के साथ ऐसा। ठीक है, तो बोलता है कौन सा सही है। ठीक, चेक कर लेता हूं कौन सा सही है। तो तीसरा में देखेंगे तो हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
इसके लिए 3 ग्राफ दिया गया है और बोल रहा है कौन सही है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउट ऑफ द 1, 2 एंड 3। तो 3 नंबर देखा जाए तो हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग जानते हैं 0.693 बाय के होता है, तो कंसंट्रेशन वाला टर्म तो अबे नहीं किया, तो तीसरा नंबर ऑप्शन तो सही है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन 3 ठू में है, ठीक ना। अब चेक करना पड़ेगा जो है फर्स्ट और सेकंड को, जो है किसको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ठीक है, अभी देखते हैं जो है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ln r इक्वल टू ln r नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब यदि मैं इसको लॉग में बदलूं तो ये लिखाएगा 2.303 लॉग r इक्वल टू 2.303 लॉग r नॉट माइनस जो है के टी, r नॉट माइनस के टी। तो लॉग r बराबर जो होगा वो लिखाएगा, मैं अब 2.303 से डिवाइड कर दिया हूं, लॉग r नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। अब यदि मैं थोड़ा तुम लोगों को फॉर्मूला दिखाऊं तो सीट तो सही है, ये मुझे तो पता चल गया। अब थोड़ा मैं यदि तुम लोगों को फॉर्मूला दिखाऊं तो मैं जो पढ़ाया हूं ये पढ़ाया हूं जो के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग r नॉट डिवाइडेड बाय क्या पढ़ाया हूं, r। यदि मेरा r जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, सॉरी r नॉट मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, r नॉट को मैं r नॉट न मान करके a मान लेता हूं, तो r होता है टाइम इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन। तो टाइम इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मैं मान लेता हूं जो a में से कुछ घट गया, a में से कुछ घट गया तो मान लिया मैं a में से x घट गया, तो a में से x घट गया तो बचेगा क्या, a माइनस जो है x हो जाएगा। तो ये उसी को जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, जहां पे a क्या रिप्रेजेंट करता है, r नॉट को, और a माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, r को। और ये r क्या है, a था, a में से कुछ घट गया, तो हम लोग r को लिख सकते हैं जो है a माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे जो है ये लिखा जा सकता है लॉग a इक्वल टू लॉग a माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया, यहां पे हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग a माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस जो है सी पे। तो यहां पे देखोगे y एक्सिस पे जो है कौन है, तो y एक्सिस पे है लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। और x क्या है मेरा, t है, ठीक है। स्लोप देखो तो वो क्या है, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, मतलब स्लोप नेगेटिव है। अब ये वाला ग्राफ कहीं पे दिख रहा है क्या, तो फर्स्ट नंबर में ये वाला ग्राफ क्या हो रहा है, दिख रहा है। फर्स्ट नंबर में हमको ये वाला ग्राफ क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, सही है, क्योंकि हमको दिख गया लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू लॉग a माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303, इसी को तो ऐसे लिख दिया हूं। तो y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर तो स्लोप तो इसका नेगेटिव हो गया, ये ग्राफ जो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन में क्या दिख गया जो है, फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन जो है मुझे क्या दिख गया है, सही दिख गया जो है, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब यहाँ पे ए नंबर और डी नंबर में जो है कंपटीशन चल रहा है, ए नंबर और डी नंबर में। अब देखते हैं आगे जो है, तो ए और डी जो है चल रहा है। अब यहां पे दे दिया है लॉग ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स और टेम्परेचर के बीच रिलेशन, क्या दे दिया है रिलेशन जो है, टेम्परेचर के बीच में जो है
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है जो है। तो देख लेते हैं। तो लॉग हम लोग पढ़े क्या हैं? हम लोग पढ़े हैं के बराबर जो होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है? आर होता है। या इसी को लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए डिवाइडेड क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आता हूं जो है, और 2.303 को क्या कर लेता हूं? 2 पॉइंट के टी डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 2.303 इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। फिर से देखो बुआ, के बराबर ये फॉर्मूला जो है आया, तो इसको इधर ले गया तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 नीचे लॉग ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो हमको दिख रहा है जो है ये t के साथ log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का कैसा रिलेशन है? बताओ, t के साथ log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का कैसा रिलेशन है बच्चे लोग? बताओ t के साथ कैसा रिलेशन है? तो मुझे दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है बच्चे लोग? 18 नंबर का जवाब जो है मुझे जो है दिख रहा है जो है ए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा। 18 का क्या जवाब हो जाएगा बच्चे लोग? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का? ए। कोई जवाब दिया है 18 का? अठारह का मुझे दिख गया है ए नंबर जवाब। अब 19 नंबर बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 40 मिनट में जो 30% जो है डिकम्पोज होता है, तो टी हाफ क्या होगा? टी हाफ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और टाइम कितना हो गया? चलो 20 तक पढ़ा के छोड़ दूंगा आज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं टी एक्स परसेंट जो होता है वो होता है क्या? 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो 30% तो रिएक्शन जो है हो गया है। उसके लिए टाइम जो है दे के रखा है जो कितना मिनट? 40 मिनट रखा है जो है। ठीक है, टी 30% जो है कितना मिनट है बुआ? 40 मिनट है। तो यहां से मैं के निकालूंगा, और टी जो है 50% निकालना है, मतलब टी हाफ निकालना है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई के में जो है ये के का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दूंगा। क्या बोल रहा हूं? तो टी जो है कितना परसेंट? 30%। कितना मिनट है? टी 30% लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो है एक्स। तो कितना टूट गया है बुआ? 30% टूट गया है, तो 30 लिखूंगा। टी 30% कितना दिया बुआ? 40 दिया है, बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के, और लॉग हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई जो है कितना हो जाएगा? ये 70, 10/7 हो जाएगा। तो यहाँ से के निकल के आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 40 और लॉग 10/7। यहाँ पे लॉग का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के निकलेगा, और के यहाँ पे जाकर के रख देंगे, टी हाफ निकल जाएगा। ठीक ना? ये खुद से सोल्व कर लेना बच्चे लोग। ठीक, यहाँ से जो है के निकाल करके इस फॉर्मूला में के रख देना तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो है 19 का ए। बच्चा सब पहले ही जवाब दे दिया है जो है 19 का ए। तुम लोग खुद से इसको सोल्व कर रहोगे बच्चे लोग, हो जाएगा जो है। 19 के बाद 20 नंबर, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट जो है होगा केमिकल रिएक्शन का, इंक्रीज करेगा टाइम के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज करेगा टाइम के साथ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। में इंक्रीज और डिक्रीज? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज करेगा। रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम?
नहीं बच्चे लोग, रेट जो है टाइम के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। रेट क्या हो जाएगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है टाइम के साथ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है तो और पढ़ाया जाए। 19 बनेगा कि बताना पड़ेगा, बोलो बुआ, 19 बनेगा कि बताना पड़ेगा, कमेंट करो। 19 नंबर बताना पड़ेगा या बन जाएगा। ठीक ना, के का वैल्यू निकाल करके जो है टी हाफ में रख देंगे जाकर के। ठीक, और पढ़ोगे कि रहने दें। 20 तक बता दिया हूं जो है। बोलो, किसी को 19 में दिक्कत है तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। 19 में दिक्कत है तो बोलो, मैं अभी सॉल्व करके दिखा देता हूं। बोलो बच्चे लोग, 19 में किसी को भी दिक्कत है तो ठीक है। तो आज का क्लास जो है मैं यहीं पे खत्म करता हूं जो है। अब 44 है टोटल, टोटल कितने हैं, 44 है। बाकी अगले क्लास में जो है बताऊंगा। किसी को दिक्कत है इतना में तो बोलो, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो 20 तक में, 20 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो बुआ। बोलो बच्चे लोग, 20